Successful person can never defeated by problems. They become master of the situation and defeat the problem. सफल आदमी समस्या से नहीं हारते हैं बल्कि समस्या को हरा देते हैं। लोक शिक्षाओं के लिए ये खास संदेश है। हम सभी जानते हैं कि CWJC 7281 ऑफ 2019 का आदेश आ चुका है और इसमें आगे क्या संभावना है, तो इसी पर मैं चर्चा करने का कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि हम सभी इसका अध्ययन कर चुके हैं और मैं चाहता हूं इसका जो प्लस पॉइंट है इसको फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो ये जो आदेश है, इस आदेश में कुछ ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो लोक शिक्षाओं के लिए अभी तक समझिए तो अबूझ पहेली बनकर रह गया था। लेकिन ये पहली बार इस आदेश में लोक शिक्षाओं से संबंधित कुछ तथ्य है, रहस्य है, जिस पर से माननीय जस्टिस द्वारा कोर्ट द्वारा पर्दा हटा दिया गया है। वो इस प्रकार है। दिस writ petition is filed for issuance of appropriate writ direction directing the respondent reinstate the rest members of Lok Shiksha Sangh through its president Mohammad Mirajuddin and others in any post of government's department. Prior in 2010, a lot of Lok Shikshak have been appointed on the post of teachers by Panchayat Niyojan in accordance with the rule बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक रूल 2008। यानी इसमें पहली बार है कि इसमें चर्चा किया गया है कि जो लोक शिक्षक संघ के जो शेष सदस्य हैं उनको सरकार के किसी भी विभाग में समायोजन किया जाए। चूँकि क्या है, जो वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक समायोजन कर लिए गए हैं। इसके पैरा नंबर 3 में है, काउंसिल फर्दर सबमिट्स दैट पिटिशन नंबर 1 एंड अदर पिटिशनर्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया आर residing within the territorial jurisdiction of this humble court. They have formed an association namely Lok Shikshak Sangh, and on behalf of Sangh it has been submitted that the government of Bihar wide government order resolution number। यानी कि इसमें संघ का चर्चा है कि लोक शिक्षक ने मिलकर एक संघ बनाया है और 2174 डेटेड 7/11/2022 डील्स विथ अपॉइंटमेंट एज लोक शिक्षक। यानी जो लोक शिक्षक का जो संकल्प था, जो नियमावली था, उसका इसमें चर्चा है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मंथली, यानी 1000 रुपया लोक शिक्षक पर मंथ पोस्टेड इन द शिक्षा गारंटी केंद्र लोक शिक्षण केंद्र। काउंसिल फर्दर सबमिट डेट इन 2005। अब यहाँ पर लोक शिक्षाओं के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि 2005 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार थ्रू द डायरेक्टर शिक्षा परियोजना परिषद इशू एन ऑर्डर रेजोल्यूशन नंबर, यानी उसमें जो प्रस्ताव संख्या SS/169 डेटेड 5/3/2005 फॉर अरेंजमेंट फॉर लैंड, यानी ज़मीन की व्यवस्था के लिए जो चिट्ठी जो इशू किया था, टू चेंज द शिक्षा गारंटी केंद्र इनटू रेगुलर स्कूल प्राइमरी स्कूल। पिटिशन नंबर 1 एंड अदर सम अदर पिटिशनर्स डोनेटेड द लैंड इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार। यानी इसमें इस पर चर्चा कर दिया गया है, जो पिटिशनर ने अर्थात मैंने 8/12/2005 को यानी कि कुछ शर्तों पर ज़मीन रजिस्टर्ड करवाया था, जिसमें ऐसा लिखा हुआ था अगर लोक शिक्षण केंद्र नहीं चला, बंद हो गया, तो जिसका ज़मीन है उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये शर्तों को पूरा नहीं किया गया और फिर क्या है कि काउंसिल फर्दर सबमिट्स डेट इन 2016 पिटिशन, यानी कि RTI जो फाइल किया गया उससे रिप्लाई ये आया कि डेट ऑन द सेम लैंड नवसीद प्राथमिक विद्यालय वाज सिचुएटेड, यानी कि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय में तब्दील किया गया। ही फर्दर सबमिट्स डेट इन 2006 गवर्नमेंट ऑफ बिहार थ्रू डायरेक्टर ऑफ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इशूड ए लेटर डेटेड 3/8/2006 अकॉर्डिंग टू विच, यानी जिसमें 15,000 नए प्राथमिक विद्यालय बनाया गया लोक शिक्षण केंद्र को ही, जहाँ जहाँ लोक शिक्षण केंद्र था। और द पोस्ट ऑफ लोक शिक्षक बाज एबोलिस्ट सिंस 30/9/2006 को लोक शिक्षा का पोस्ट समाप्त कर दिया गया। ये पहली बार जो है सत्यता ये लिखित के रूप से ये आदेश में मेंशन किया जा रहा है। इन 2008 गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाइड रेजोल्यूशन नंबर 7 डेटेड 25/8/2008 मेंशन डेट लीगली। और ये भी चर्चा है कि बिहार सरकार ने एक और नियम बनाया था
कि जो लोक शिक्षक वैध रूप से नियुक्त है, नियोजित हैं, उनको अनुभव प्रमाण पत्र भी डीईओ द्वारा दिया जाएगा और दिया भी गया। उसके अलावा पंचायत नियोजन इकाई जो भी था, लोक शिक्षकों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया और कुछ को नियोजित भी किए। लेकिन क्या है, बट मैनी ऑफ द पिटिशनर्स वी आर नॉट सेलेक्टेड, उसमें बहुत से ज़्यादा जो संख्या में थे, सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया। काउंसिल सबमिट्स दैट दोज टीचर्स हु वी आर अपॉइंटेड थ्रू नियोजन इकाई देयर रेम्युनरेशन वी आर फिक्स्ड, और जो नियोजन इकाई द्वारा 2006-07 में जो नियोजित किए गए उनका मंथली यानी कुछ लोक शिक्षक का फिक्स कर दिया गया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एंड दोज लोक शिक्षक हु वी आर नॉट अपॉइंटेड नो पेमेंट वी आर डन टू देम। यानी कि यहाँ समझने की बात है, लोक शिक्षक जो नियोजित किए गए उनके लिए पेमेंट फिक्स किया गया, लेकिन जो छूट गए उनके लिए किसी प्रकार का पेमेंट फिक्स नहीं किया गया। सो दीज टीचर्स हैव मूव्ड बिफोर दिस हम्बल कोर्ट, इसीलिए ये शिक्षक जो थे CWJC 21/406 ऑफ 2013 एंड CWJC 14/493 ऑफ 2008 वाइड ऑर्डर डेटेड 20/11/2014 एंड 21/3/2012, यानी जिनको नहीं मिला, जो अपॉइंटमेंट नहीं किए गए, वो पटना हाई कोर्ट आए। इन बीच इट वाज ऑर्डर टू फाइल रिप्रेजेंटेशन, और जो आदेश पारित हुआ जिसमें इनको कहा गया कि आप अपना अभ्यावेदन प्रधान सचिव के समक्ष आप समर्पित करिए। और उसके बाद क्या हुआ, काउंसिल सबमिट फॉर द डेट इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय हम्बल कोर्ट पिटिशनर हैव फाइल्ड देयर रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद उसके अनुपालन के लिए रिप्रेजेंटेशन जो सक्षम प्राधिकार था, वहाँ सक्षम अथॉरिटी था, उसके समक्ष रिप्रेजेंटेशन भी फाइल किया गया। डिसीजन हैज़ बीन टेकन, काउंसिल फॉर द सबमिट डेट द प्रेजेंट रीट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड विथ द स्पेसिफिक रिलीफ डेट दोज लोक शिक्षक हु आर पिटिशनर्स इन द प्रेजेंट रीट पिटिशन शुड बी पेड देयर एरियर्स एंड करेंट सैलरी इन अकॉर्डेंस विथ बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक रूल 2008 के तहत, जिनको यानी सबको जो अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया, सबको करंट सैलरी और एरियर्स का लाभ अब दिया जाए और समायोजन भी किया जाए। काउंसिल फॉर स्टेट हैज़ फाइल, अब स्टेट उन्होंने जो अपना जो फाइल किया है उसमें उन्होंने एजुकेशन हैज़ डील्ट विथ द इशू CWJC 14/493 में उनका कहना है कि इसके अनुपालन में उन्होंने एक प्रस्ताव भी पारित किया 10/18 लेटर 31/8/2015 बाई 20 द क्लेम ऑफ द पिटिशन, जिसमें जो लोक शिक्षकों का जो दावा था उसमें बिहार सरकार ने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब उसके अलावा इसमें जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, चूँकि जो अकॉर्डिंगली दिस रिट पिटिशन स्टैंड डिसमिस जो किया गया डॉक्टर अंशुमान जस्टिस महोदय के द्वारा, उसमें मुख्य रूप से टेक्निकल उसमें इशू लाया गया। ऐसा कहें लोक शिक्षकों कि ये CWJC 7281 ये तो आपका जो सफलता की ओर अग्रसर हो ही गया था, लेकिन इन्होंने 16 साल का हवाला दिया कि 2002 में लोक शिक्षकों का नियमावली बनाया गया था और अभी 2024 चल रहा है, अर्थात ये 2019 में आए हैं, तो इस प्रकार से हवाला दिया गया। तो इसी स्टैंड को लेकर इसको डिसमिस किया गया, लेकिन क्या है जो आपका जो पक्ष था उसको खोल दिया गया। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे और बेगुनाही का सबूत लेकर आया हूं जो अभी तक आपके समक्ष मैं समझता हूं शायद ही पहुंचा होगा। अब यहाँ समझने की बात ये है, जो इसमें जिस केस का बार बार चर्चा किया जा रहा है वो केस है CWJC 14/493 ऑफ 2008, जो बिहार लोक शिक्षक संघ के नाम से 2008 में फाइल किया गया था, और जो 2012 में जिसका आदेश आया, जिसमें कहा गया था कि प्रधान सचिव के यहाँ रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए। तो इसी के आलोक में कुछ लोक शिक्षक उसी केस को CWJC 14/493 2008 को आधार बनाकर ये 2014 में MJC पटना हाई कोर्ट में फाइल किए थे। बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ
मीठापुर पिटिशनर थे वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, इसमें अपोजिट पार्टी थे। उन्होंने क्या किया था कि इसी केस के एमजेसी में कहिए और इसी को आगे बढ़ा के LPA 808/2016 फाइल किया गया। तो ये जो LPA 808/2016 फाइल किया गया, इसमें काउंटर एफिडेविट सरकार द्वारा फाइल किया गया है, अर्थात इसमें वो जो केस था उसमें सरकार द्वारा इसमें जवाब फाइल किया गया। और ये जवाब जो फाइल किया गया इसमें क्या लिखा हुआ था, चूँकि अब लोक शिक्षकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना लेटर पेटेंट अपील LPA नंबर 808/2016 सौरभ राज एंड अदर्स पिटिशनर वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स अपीलेंट रिस्पोंडेंट रिप्लाई एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 4। तो इसमें सरकार ने जो लिख कर दिया, क्या लिख कर दिया, चूँकि अभी जो वर्तमान सिचुएशन है इससे ये मिलता जुलता है, और सरकार उस समय क्या लिख के दिया, अभी क्या कह रही है, आपको समझ में आएगा। इसी से अब क्या होगा कि आगे आपका रास्ता बन सकता है। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना लेटर पेटेंट अपील LPA नंबर 808/2016 सौरभ राज एंड अदर्स पेशनर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स रेस्पोंडेंट रिप्लाई एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4। I, Arun Kumar Sharma, aged about 59 years, son of late Shyam Chandra Prasad Singh, address Bharthu PO Bharthu PS Ghosi district Jahanabad state Bihar, do hereby solemnly affirm and state as follows। उस समय जो रेस्पोंड नंबर 4 अर्थात डायरेक्टर जो थे वो फाइल क्या किए, एक, अब इसमें 2 है, डेट आई एम प्रेजेंट पोस्टेड एज डेप्यूटी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड हैज बीन डली ऑथोराइज टू स्वेयर एफिडेविट इन द प्रेजेंट केस एंड एज सच इज वेल एक्वाइंटेड विथ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। वो कह रहे हैं कि ये जो केस फाइल किया गया LPA 808/2016 इसमें इससे वो पूरी तरह वो अवगत हैं और इसको समझते हैं। डेट द इंस्टेंट लेटर पेटेंट अपील हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 15/9/2015 बेयर बाय द हम्बुल सिंगल जज डिक्लाइन टू इनिशिएट कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी। और उनका ये कहना था कि जज जो हैं उन्होंने इनकार किया, इसीलिए ये LPA में आए। डेट एट द वेरी साउथ इट इज रेस्पेक्टफुल्ली सबमिटेड हेयर डेट ऑन 21/3/2012 CWJC नंबर 14/4/2008 बाज डिस्पोज्ड ऑफ इन द मस्ट अनएम्बिगस टर्म्स observing that without expressing any opinion on the merits of the claim of the petitioner would give them liberty to file their representation before the principal secretary of the Human Resource Development Department Bihar, who in the light of the scheme of the government as with regard to the earlier abolished post of Panchayat Shiksha Mitra and the post of Lok Shikshak will place the matter before the state government and obtain necessary order as with regard to extending the same facility of the post of Panchayat Shiksha Mitra to the Lok Shikshak। उन्होंने ये कहा कि इस तरह से आदेश जो पारित हुआ था इस प्रकार से था कि उनको कहा गया था, कोर्ट ने उनको रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के लिए सरकार के समक्ष कहा था प्रधान सचिव के समक्ष, डेट इट इज सबमिटेड डेट द रिट कोर्ट हैड नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट ऑफ द केस एंड ओनली लिबर्टी वाज ग्रांटेड टू द पिटिशनर टू फाइल रिप्रेजेंटेशन। यानी उनको लिबर्टी छूट मिला था कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए। डेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर वाज थोरोली एग्जामिन बाय द गवर्नमेंट। और रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया उसको सरकार द्वारा खूब पूरी तरीक़ा से उसको जांच किया गया। द गवर्नमेंट नोटिस द सर्कमस्टेंसेज इन विच द लोक शिक्षक वेयर एंगेज्ड इन कम्युनिटी सेंटर्स नॉन एज एजुकेशन गारंटी सेंटर्स अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर। और सरकार का जो कहना है वो कह रहा है कि ये समुदाय आधारित थे। द गवर्नमेंट ऑल्सो कंसिडर्ड डेट सच सेंटर्स वेयर स्टार्टेड इन दोज रूरल एरियाज वेयर देयर वेयर नो प्राइमरी स्कूल्स, जहाँ
प्राइमरी स्कूल नहीं था, वहाँ पर ये खोला गया। द लोक शिक्षक वेयर असाइन द जॉब ऑफ वॉलंटियर टू इनकरेज एडमिशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स डेट इंगेजमेंट वाज एज ए वॉलंटियर इन एड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन वेयर एज शिक्षा मित्र वेयर रियली इंगेज्ड इन प्राइमरी स्कूल्स एज पैरा टीचर एंड देयर इज नो सिमिलरली इन देयर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड ऑफ सिलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन। उनका कहना है कि शिक्षा मित्र पैरा शिक्षा के रूप में कार्य कर रहे थे और ये दोनों एक प्रकार से समान नहीं थे। द गवर्नमेंट आफ्टर थोरो consideration resolved to give weightage एज टू लोक शिक्षक इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पंचायत प्रखंड टीचर एज दे हैव वर्कड एट अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर। द गवर्नमेंट कॉन्शियसली डिसाइडेड टू रिजेक्ट द क्लेम ऑफ लोक शिक्षक फॉर अब्सॉर्प्शन एज टीचर। और उनका कहना है कि इनको बेटेज के रूप में यानी बेटेज इनको दिया गया था ताकि शिक्षक बन सकें। डेट इट अपीयर्स डेट द अपीलेंट इन दिस अपील हैज रेज्ड द इशू डेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर वाज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ इन द लाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रीट कोर्ट। अब यहाँ इसमें कहा जा रहा है कि पिटिशनर का आरोप है अर्थात सौरभ राज पप्पू साहब का आरोप है कि उनके रिप्रेजेंटेशन को जो है सरकार उसको डिस्पोज नहीं किया यानी उस पर आदेश नहीं पारित किया। अब सरकार आगे क्या कहती है, सो सुनिए। 8 में डेट इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हेयर डेट इन द कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग स्पेसिफिक सो काउज वाज फाइल्ड विथ स्पेसिफिक स्टैंड डेट आफ्टर ड्यू डिलीबरेशन द गवर्नमेंट टुक डिसीजन नॉट टू अब्सॉर्ब सर्विसेज ऑफ अर्थवाइल लोक शिक्षक। और इस प्रकार से लोक शिक्षा को रेगुलाइज करने का सरकार ने डिसीजन नहीं लिया। डेट इन द शो काउज मेमो नंबर 10/18। अब बात समझिए लोक शिक्षक को, इसमें सरकार कह रही है पैरा 9 में डेट इन द शो काउज मेमो नंबर 10/18 डेटेड 31/8/2015 वाज इनक्लोज्ड वेयर बाई ए डिसीजन विच इज ए डली कम्युनिकेटेड डिसीजन इन कनेक्शन विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोहम्मद मिराजुद्दीन प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ। सरकार ने कहा कि 10/18 लेटर जो सरकार ने पारित किया है जिसमें अध्यक्ष मोहम्मद मिराजुद्दीन को मान लिया गया है। द फोटोकॉपी ऑफ द शो काउज फाइल्ड इन MJC नंबर 2988/2014 along with the memo number 10/18 dated 31/8/2015 is annexed here with and marked as Annexure A in this reply affidavit। देखिए उसमें सरकार कह रहा है कि ये जो इसमें जो काउंटर जो सरकार ने जो फाइल किया उसमें एनेक्चर A1 के रूप में 10/18 लेटर को उसने सरकार ने लगाया। और अब आगे क्या कह रहा है सुनिए। डेट इट इज रेस्पेक्टफुली सबमिटेड हेयर डेट इन द ऑर्डर कंटेंट इन मेमो नंबर 10/18 डेटेड 31/8/2015 डिटेल्ड reasons have been assigned for rejecting of the claim of the erstwhile lok शिक्षक for absorption. In the said decision it has been specifically mentioned that the government has decided the issue of lok शिक्षक on the representation in the light of observation order in CWJC number 14/93/2008. It is clarified here that on the representation of Mohammad Mirajuddin the resigned order was passed after proper hearing to the president of the लोक शिक्षक संघ बिहार लोक शिक्षक संघ। सरकार का कहना है कि मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष के नाम से जो सुसंगत यानी कि आदेश है वो पारित किया गया है। अर्थात उसका कहना है कि CWJC 14/4/93/2008 इसी को आगे बढ़ा के चूँकि अजय कुमार त्रिपाठी साहब जो थे 21/4/06/2013 में उसी को बरकरार रख दिया गया था सौरभ पप्पू के आदेश को। तो अब यहाँ पर सरकार कह रही है कि अब सरकार का जो आदेश है मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से बिहार सरकार ने पास कर दिया है। यानी कि अब आप उस केस में अध्यक्ष नहीं रहे, अब बिहार का जो अध्यक्ष हो गया मोहम्मद मिराजुद्दीन हो गया।
उसका ऐसा कहना है। That it appears that the only rub in the present case is that the representation of the Association of Lok Shikshak presided over by Mohammad Mirajuddin resign order was passed and communicated, but no such resign order was communicated to the petitioner, who was the then president of the Bihar Pradesh Lok Shikshak Sangh. Although the decision rejected the claim for absorption was duly communicated to the petitioner by way of show cause. इस केस में कह रही है सरकार कि आप जो केस लेकर आए हैं, आप पहले प्रदेश लोक शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे बिहार प्रदेश के, लेकिन अब मोहम्मद मिराजुद्दीन प्रदेश लोक शिक्षक संघ का उसको अध्यक्ष मानकर उसके नाम से आदेश पारित कर दिया गया है। डेट इन द टोटलिटी ऑफ द फैक्ट सिचुएशन इट इज रेस्पेक्टफुली सबमिटेड डेट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए डिसीजन कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू ऑब्जर्व द सर्विस ऑफ लोक शिक्षक। और सरकार ने माना कि लोक शिक्षक को सर्विस में नहीं रखना है। आगे देखिए 13 डेट इट इज सबमिटेड डेट द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव वेटेज एज इन द मैटर ऑफ सिलेक्शन प्रोवाइडेड द लोक शिक्षक आर trained and have qualified TET as per requirement eligibility under पंचायत टीचर अपॉइंटमेंट रूल 2012। यानी 2012 में है कि अब जो TET पास नहीं रहेगा उसको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि बिहार सरकार ने आदेश पारित किया और आदेश पारित करने के बाद इसमें 10-18 लेटर भी लगाया। चूँकि हमारे केस में CWJC 7281/2019 में बिहार सरकार ने इस लेटर का भी जो है समझिए प्रति इसमें नहीं लगाया था, और ये सौरभ राज के केस में ये मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से जो आदेश पारित हुआ है उसका ये लगाया गया है। तो ये इस ऑर्डर को सुनाने का मेरा लक्ष्य क्या है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, एक कहावत है कि घोड़ा क्यों मरा, पान क्यों सरा, रोटी क्यों जली। कहने का मतलब है कि अब अभी जो केस का जो स्थिति है, चूँकि मैं आपको इसलिए ये पढ़ के आपके सामने मैं सुनाने का कोशिश किया कि इसका जो अभी केस CWJC 7281 जो अभी रिजेक्ट हुआ है, इस सरकार के इस जवाब से लेना देना है। लेना देना क्या है मैं आपको चाहता हूं बताना। इससे इस केस का ये कनेक्शन है कि ये जो सरकार ने जो आदेश पारित किया, तो आखिर यानी कि जब मेरा केस है तो मेरे केस में सरकार प्रफुल्ल कुमार मंडल का आदेश लगा रही है, और जब सौरभ राज पप्पू का जो केस था उसमें मोहम्मद मिराजुद्दीन का ऑर्डर लगा रही है। यानी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो रंग उस जैसा। यानी कि ये रंग बदलते बदलते बदलते, यानी किसी तरह इसका मकसद ये है कि सरकार किसी प्रकार से भी यानी लोक शिक्षक को घुमा के फिरा के हरासमेंट करके यानी इसके मामला को डिसमिस कराने का कोशिश करती रही है। लेकिन क्या कहा जाता है कि बुराई कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसको अच्छाई के सामने उसको हारना पड़ता है। तो ये जो मैं आपको ये जो अभी आपके समझ मैंने जो पढ़ा, वो पढ़ने का रीज़न ये है कि सरकार ने जो काउंटर जो फाइल किया, उस काउंटर के हिसाब से है क्या, देखिए इसमें ये मिल गया। तो ये अब समझना ये है, इसमें जो कह रहा है कि आप 16 साल के बाद आए हैं CWJC 7281/2019 में। देखिए, ये जो LPA 808/2016 था, इसमें शायद आप जानते ही होंगे, इसका ऑर्डर आया 26/7/2017 को। LPA 808, जिसमें मैं आपको फिर पढ़ के सुना दूं, इसका मैं चर्चा किया हूँ। इसमें LPA 8 में शुरू में 3 पेटिशनर थे CWJC में, फिर MJC में ये LPA में आके ये LPA में 8 पेटिशनर हो गए। तो इसमें
सौरभ राज पप्पू एक थे, दूसरा थे गौरी शंकर प्रसाद, तीसरा थे मोहम्मद नसीम दुनिया, चौथा सीमा कुमारी, पांचवा मुंशी कुमार, छठा सुनील कुमार पांडे, सातवां राजेश कुमार, आठवां में बबीता कुमारी। तो ये एलपीए था। और इसमें और भी मैं चूँकि आपके सामने प्रस्तुत करना और भी ज़रूरी है, चूँकि क्या है कि यही सब जो सबूत है, चूँकि सरकार उसका यानी कि उस केस में ये, इस केस में ये, चूँकि क्या है कि सभी केसों का अध्ययन किया गया है और सभी केसों का निचोड़ मैं आपको बताता हूँ कि जब जो बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ CWJC 14/493/2008 जो केस था उसमें कितने पटिशनर थे मैं आपको बताता हूँ। बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ के नाम से फाइल हुआ था, सौरभ राज थे, और उसके अलावा इसमें थे दीनदयाल प्रसाद वर्मा, सन ऑफ श्री रामानुज वर्मा, रेसिडेंस विलेज सिकंदरपुर, PS बिहटा, PO कटेसर डिस्ट्रिक्ट पटना, ये इसमें पेटिशनर थे। तो इसमें जो इस केस को अर्थात LPA 808 जो लाया गया, तो इस केस में आदेश LPA 808 में जिसमें 8 पेटिशनर थे, तो इस केस को डिस्पोज यानी कि ऑर्डर हुआ। इस केस का ऑर्डर डेट था ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, डेट 26/7/2017, 26/7/2017, जिसमें मोहम्मद मिराजुद्दीन ये LPA 808 में ये इसीलिए इसको रिजेक्ट किया गया कि इस केस में रिजन ऑर्डर पास नहीं कराया गया था, और रिजन ऑर्डर जो पास हुआ था वो मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से था। तो LPA 808 ये जो आदेश आया 26/7/2017 को, आप डेट याद रखें 26/7/2017, तो इसमें मोहम्मद मिराजुद्दीन का नाम था। तो इसमें 2017 को भी सरकार मान रही है, जो आदेश पारित हो रहा है कि मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से रिजन ऑर्डर पास कर दिया गया। तो अभी जो वर्तमान केस जो CWJC 7281 है, जिसको ये कह के खारिज किया गया सिर्फ इसी बिना पर कि आप 16 साल लेट हैं। अब बताइए, चूँकि अगर हम LPA 808 जो अगर सरकार का काउंटर एफिडेविट है, अगर इसको हम इसका सर्टिफाइड कॉपी अच्छी तरह निकाल के, ये भी सर्टिफाइड कॉपी है, इसको अच्छी तरह अगर हम उसमें लगा दें, आगे जो भी LPA होगा या सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, तब तो सरकार का चोरी पकड़ा जाएगा कि 2017 में आप मोहम्मद मिराजुद्दीन को आप इस LPO को इस बिना पर, सिर्फ इसी बिना पर इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं कि आदेश मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से पारित कर दिया गया है, अब आप अध्यक्ष नहीं रहे। तो मोहम्मद मिराजुद्दीन तो 2017 में भी कानून के नज़र में समझिए तो सर्वाइव कर रहा है, जी रहा है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये लोग 16 साल बाद आए हैं? तो यहाँ पर तो सरकार का जो पक्ष है वो पक्ष ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो अब क्या है कि तू डाल तो हम पात। तो अब इस रणनीति के तहत अब काम किया जा रहा है। और आगे क्या है कि जितना भी खास करके जो ये आदेश है LPA 808/2016 कोर्ट के रिकॉर्ड से, पटना हाई कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय है, उस रिकॉर्ड से पूरा केस का सर्टिफाइड कॉपी निकालना होगा। उसके अलावा ये जो MJC इन्होंने जो फाइल किया था, MJC इसी केस में MJC नंबर 2988/2014 बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ, यानी इसका भी समझिए तो उसमें से सारा डिटेल जो है उसमें से निकालना होगा। और निकाल के अगर हम लगाते हैं कि देखिए ये कैसी दुरंगी नीति है। अगर सौरभ राज पप्पू के नाम से LPA फाइल किया जा रहा है तो वहाँ मोहम्मद मिराजुद्दीन का चर्चा हो रहा है। जब मोहम्मद मिराजुद्दीन केस लेकर जा रहा है तो वहाँ कहा जा रहा है प्रफुल्ल कुमार का आदेश दिया जा रहा है। और इस प्रकार से क्या है कि लोक शिक्षक को हरासमेंट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी लोक शिक्षक हैं आप समझ गए होंगे। ये आप निश्चित ही भरोसा रखें कि CWJC 7281/2019 ये आपके बेगुनाही का सबूत प्रस्तुत कर दिया है कि इसमें जो मुख्य रूप से जो बातें हैं 3-4 बातें निकल के आई है। पहला बात तो ये है कि ये आपका संघ के रूप में केस फाइल था, और मैं पिछले बार भी बताया था इसी केस में जो मैंने
जो रिजॉइंडर फाइल किया, काउंटर एफिडेविट का जो जवाब फाइल किया, उसके पैरा नंबर 17 में मैंने लिखा कि विथ रेफरेंस टू पैरा नंबर 16 काउंटर एफिडेविट लोक शिक्षा पोस्ट बाय एबलिस्ट इट इज़ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल 14 16 एंड प्रेजेंट केस इज आउट फॉर डायरेक्शन अपॉन टू रीइंस्टेट द रेस्ट ऑल लोक शिक्षक ऑफ बिहार इन एनी गवर्नमेंट पोस्ट। अब जो भी बिहार के लोक शिक्षक जो शेष बच गए वर्ष 2010 में कुछ नियोजित कर लिए गए, जो शेष बच गए उनको सरकार के किसी भी विभाग में समायोजन किया, यानी सबका मैंने चर्चा कर दिया। तो इस प्रकार से ये बात सत्य है कि ये CWJC 7281 इसमें मेरिट आपका खुल गया है। अब मेरिट में कहीं कोई कमी नहीं है। अब रह गया टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर ये सौरभ राज पप्पू का जिसमें जो सरकार LPA 808 फाइल किया था, अगर इस रिकॉर्ड को हम लगाकर अगर आगे हम बढ़ते हैं तो जो भी अथॉरिटी है, जो भी कोर्ट है, उनको अगर बता देते हैं कि देखिए ये हम लोग को कैसे हरासमेंट करती है, उस केस में इसका, इस केस में उसका चर्चा करके किसी तरह ये डिसमिस कराती है। और लोक शिक्षकों के साथ चैलेंज क्या था, अब वो चैलेंज नहीं रहा। अब तो ऐसा है कि सारा बिहार मेरी बातों को समझने के लिए तैयार है। जो लोक शिक्षक उस समय थोड़ा थोड़ा करके गए, LPA तक सभी लड़े लपसम, लेकिन क्या हुआ कि उनका जो इस तरह से, चूँकि जो चैलेंज था फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का, उनको सहयोग करने वाला नहीं मिला। यही कारण रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाए। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, जब तू जागा तभी सवेरा, जब ज्ञान तब सियान। तो अब क्या है कि ये जो प्रेजेंट जो केस है, इसको आजकल में इसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल के दिल्ली जाने का इरादा है। वहाँ अब क्या होता है, चूँकि जब मूल अधिकार का हनन होता है तो हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। तो अगर अभी क्या है, थोड़ा सा आने वाले दिनों में चैलेंज क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। हो सकता है मान के चलिए अगर डायरेक्ट अभी फाइल कर दें तो आने वाले दिनों में LPA फिर यहाँ भेज दे। तो हम अब चूँकि लोक शिक्षकों का ये जो 7281 है, आप निश्चित ही सुरक्षित जोन में आप आ गए हैं। और आप अगर इसको एक बार नहीं बार बार पढ़ के समझें, इसका इंग्लिश समझें, हिंदी समझें। और वैसे लोक शिक्षक जिनके, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जिनके फूफा जी पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, जिनके चाचा जी वकील हैं, जिनके भाई साहब वकील हैं, कई लोक शिक्षक के नाना जी भी पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, कई लोक शिक्षक के तो जीजा जी भी पटना हाई कोर्ट में वकील हैं। तो उनसे ये CWJC 7281 ज़रूर पढ़ाएं। चूँकि जितना मेरा कैपेसिटी था, क्षमता था, मैं समझिए तो एक तरह से गोल कर दिया था। और ये समझिए गोल कर दिया था। मुझे जितना आपका काम खींचना था मैंने खींच दिया था, आर्गूमेंट करके। उस समय क्या था, सरकारी वकील तो कुछ बोलने के कगार पर नहीं था। सरकारी वकील का सारा काम तो जज साहब कर रहे थे, वो भी वकील बने हुए थे। तो खैर कोई बात नहीं है, मान के चलिए। मैं बार बार पढ़ता हूँ कि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज बिहार के लोक शिक्षक ऐसा है कि जो जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। आदेश देखकर शुरू में तो उनको लगा, कुछ लोक शिक्षक रूमर भी हो रहा है डिसमिस हो गया, लेकिन मेरिट के आधार पर ये डिसमिस नहीं हुआ है, टेक्निकल है। और ये जो मैं आपको LPA 808 कह रहा हूँ, केस इसी आधार पर जीता जा रहा है। एक जगह सरकार कह रही है कि मोहम्मद मिराजुद्दीन को अध्यक्ष मान लिया गया और उसके नाम से रिजाइंड ऑर्डर पास कर दिया गया, और ये 2017 में आदेश आ रहा है। तो 2017 में 26/7/2017 में आदेश आया, और लमसम में 2019 में मैं CWJC पटना हाई कोर्ट में फाइल किया। कितने महीनों का अंतर रहा। तो हम लोक शिक्षा गैप कहाँ है। तो ये निश्चित ही आने वाले दिनों में वो जो रीजन दिए हैं कि लेट करके आए हैं, वो टूट जाएगा। तो यही लोक शिक्षकों से कहना है कि अब क्या है कि आपका जो भी आगे का प्रक्रिया है शुरू हो गया है। आपसे निवेदन यही है कि आप जहाँ भी हैं बने रहें, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे विचार हैं, मैं जानता हूँ। तो आप उस अच्छे विचार को रखें, जब समय आएगा आपका अच्छा विचार लेके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब कहना ये है कि अभी क्या है कि लोक शिक्षक उनका कॉल आता है, मेरा आपसे निश्चित ही कहना है कि आप
जो हमारे साथ लोक शिक्षक हैं आप उनके कांटेक्ट में रहें, और हमारे साथ बहुत ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनके पास अनुभव भी है, त्याग करने का क्षमता भी है, और उन्होंने कार्य करके दिखाया भी है। आज विजय जी नौगछिया में देखिए तो बिहार के लोक शिक्षकों के लिए बहुत कुर्बानी दिए हैं, और उसके अलावा जो जहाँ है और वो धैर्य बना कर रखें। आगे जो ही जो होता है आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दे दिया जाएगा। लेकिन ये LPA 808 ये भी अब आने वाले दिनों में एनेक्चर के रूप में लगेगा कि आप मोहम्मद मिराजुद्दीन के केस में कह रहे हैं कि ये 16 साल बाद आया है, जबकि 26/7/2017 को आपने LPA आपने पारित किया, वो भी राजेंद्र मेनन साहब चीफ जस्टिस थे, अनिल कुमार उपाध्याय जस्टिस थे, जो जज मिलके यानी LPA में 2 जज मिलके इसको सुनवाई किए थे। और सिर्फ इसी कारण पर इसमें इस केस को डिसमिस किया गया था, वो इस प्रकार था। लेटर पेटेंट अपील नंबर 808 ऑफ 2016 अगेंस्ट द ऑर्डर पास रिफ्यूजिंग टू एक्सरसाइज कॉन्टेम्प्ट जुरिडिक्शन। दिस लेटर पेटेंट अपील हैज बीन फाइल्ड एंड बी फाइंड दैट द कॉन्टेम्प्ट कोर्ट आफ्टर evaluating various aspects found in not it appropriate to initiate proceedings for contempt, but granted liberty to the petitioner to proceed in accordance with law. That being the position, no case for interference in the matter is made out, the appeal is dismissed. राजेंद्र मेनन चीफ जस्टिस, अनिल कुमार उपाध्याय जस्टिस। तो इसमें कहने का मतलब यही था कि आप फिर से जाइए और सरकार से आदेश पारित करवाइए। चूँकि आदेश मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से पारित हो गया है, आप फिर से आदेश पारित कराइए और फिर आइए। तो इसमें इस केस में मोहम्मद मिराजुद्दीन का LPA में स्पष्ट चर्चा है अध्यक्ष के रूप में। 2017 तक मोहम्मद मिराजुद्दीन को अध्यक्ष माना गया है। ये जो केस अभी CWJC 7281/19 पारित हुआ है फाइल, उसमें भी मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि अभी मत घबराइए, अभी बहुत कुछ आपका बाकी है। और मैं निश्चित ही एक समझिए, अगर एक फुटबॉल के रूप में इस केस को देखेंगे तो मैंने नेट में समझिए तो आपका जो केस था लोक शिक्षकों का नेट जरूर ट्राई किया, और सरकार के वकील को, जज महोदय को बचाव पर आना पड़ा। और क्या था कि अगर नहीं कहता है कि चले न जानी अगना टेर, अब कब तक कोई लोक शिक्षकों का जो हक अधिकार है उसको लेने से कोई वंचित करेगा। तो अभी क्या है कि मुझे भारत के संविधान पर भरोसा है, लोक शिक्षकों पर भरोसा है, और बहुत से लोक शिक्षक जैसे सहरसा के लोक शिक्षक हैं, प्रभास जी हैं, बहादुर भाई हैं, राजा दिलीप मधेपुरा हैं, या और भी बहुत से लोक शिक्षक, इकबाल भाई किशनगंज हैं, नागेश्वर जी गया हैं। ये सब बहुत से हमारे पास ऐसे लोक शिक्षक हैं जिसको कहिए सुरमा अभी भी बचा के रखे हुए हैं। अब क्या है कि आने वाले दिनों में अब ये लोग भी, बिहार के जो भी अच्छे हैं लोक शिक्षक, पांडे जी आपको वहाँ से हैं, कैमूर से हैं, यानी बहुत से सुरमा लोक शिक्षक हैं। यानी बेस्टमैन को सुरक्षित बचा के रख लिया गया था कि आपका ज़रूरी जब पड़ेगा तो आप बैटिंग करने के लिए उतरिएगा। तो अब सबों को उतरने का समय आ गया, बैटिंग करने का और कराने का, और खेल को रोमांचक बनाने का समय आ गया है। तो आप निश्चित समझ जाइए कि इस बार जो है, इस बार कोई भी होशियारी होने नहीं जा रहा है। अब LPA 808 सर्टिफाइड कॉपी निकाल के, और इस केस में जो भी सबूत है सभी का सर्टिफाइड कॉपी निकाल के अब सबूत के रूप में लगेगा कि आप हमको क्यों रोकना चाहते हैं। आप ऐसा है जो यानी कि ई कोठी का धान ई कोठी में कहावत है, जो गाय का सिंग भैंस में, भैंस का सिंग गाय में। आप कब तक इस तरह से करके भागते रहिएगा। चूँकि क्या है कि अब लोक शिक्षक होशियार हो गया, और इस बार जो है आपको, चूँकि आप जो काउंटर एफिडेविट आपने जो फाइल किया है, तो अब इसमें काउंटर एफिडेविट में कुछ कह रहे हैं, इसमें प्रफुल्ल कुमार मंडल जी का आप लगा रहे हैं। जब सौरभ राज पप्पू का जब चर्चा आता है तो उसमें आप मोहम्मद मिराजुद्दीन का लगाते हैं, और जब मोहम्मद मिराजुद्दीन का जब आता है तब आप प्रफुल्ल कुमार मंडल को लगाते हैं। तो अब क्या है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। बिहार के लोक शिक्षकों से कहना ये है कि आप जो भी है उसको ईमानदारी से आप लेकर आगे बढ़ें, और बिहार के लोक शिक्षकों से ये भी कहना कि आप पटना हाई कोर्ट में कोई CWJC में हैं,
आप कोई एमजेसी में है, कोई एलपीए में है, मैं आपको कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ। आपने कभी पिटीशन पढ़ा है या आपने कभी किसी से पिटीशन पढ़वाया है? आपने कोर्ट में क्या फाइल किया है, आपने क्या मांग किया है, आपने कभी उसको देखा है, समझा है? चूँकि जो मैं केस किया था उसमें स्पष्ट था मेरा कि सरकार ने जो 10-18 लेटर में आदेश पारित किया था कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए, तो मेरा मुख्य मांग था जो कर लिए गए अच्छी बात है, जो शेष बचे गए हैं उनको सबको करिए। और जो भी रजिस्ट्री का पेपर था आप सारा देख ही लिए हैं, समझ ही लिए हैं। तो अब आपसे भी कहना है कि आप कहीं ना फिर देर हो जाए, आप समझ लीजिए, बूझ लीजिए और सोच समझ कर आगे बढ़िए। तो ये चैनल के माध्यम से मेरा यही कहना है कि अब कोई भी होशियारी नहीं चलेगा। लोक शिक्षक अब अपना जो भी था हक अधिकार को समझ गया है। चूँकि अभी क्या है कि जिसको भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अगर नौकरी हो रहा है, लगभग उसको कर्मचारी का दर्जा मिलता है। तो लोक शिक्षक को अगर कर्मचारी का दर्जा मिल जाता है तो आप समझिए कि आने वाले दिनों में आपका कितना सैलरी होगा, आपको पेंशन मिलेगा, सारा सुख सुविधा का आपको लाभ मिलेगा। तो कृष्ण भगवान भी गीता में कहे थे, जो अगर तू कर्म करते हुए मर गया तो स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत गया तो दुनिया का सुख भोगोगे। तो यही लोक शिक्षकों से कहना है कि आप जाग जाइए, जब तू जागा तभी सवेरा। ये चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद।